वेलकम इन माय मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस। मैं इस वीडियो में प्रधानमंत्री के बारे में कवर करूंगा, जिनकी शासनकाल, मृत्यु और जन्म के बारे में विशेष रूप से इस वीडियो में मैं बताऊंगा। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनकी कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा। इनकी जन्म 1889 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हो गई। इनकी मृत्यु होने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया। इनकी शासनकाल 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक रहा। यह मात्र अपना 13 दिन ही शासनकाल पूरा कर पाए। इनकी जन्म 1898 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1998 में हुई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। इनकी कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक रहा। यह अपना कार्यकाल 1 वर्ष 216 दिन तक पूरा कर पाए और इनकी जन्म 1904 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1998 में हो गई। जब इनकी 1998 में मृत्यु हुई तो प्रधानमंत्री के तौर पर, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया और इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक रहा। यह मात्र फिर से 13 दिन तक ही अपना प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहे और इनकी जन्म 1898 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1998 में हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो फिर चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और इनकी प्रधानमंत्री की कार्यकाल 14 जनवरी 1966 से लेकर 31 अक्टूबर 1977 तक रहा। यह अपना कार्यकाल 4 वर्ष 291 दिन तक पूरा कर पाए। इनकी जन्म 1917 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1984 में हो गई। देसाई प्रधानमंत्री बने। उनकी कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर 1989 तक रहा। यह अपना कार्यकाल 2 वर्ष 126 दिन पूरा किए। इनकी जन्म 1896 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1995 में प्रधानमंत्री बने। यह अपना शासनकाल 28 जुलाई 1989 से शुरू हुआ और 14 जनवरी 1980 तक पूरा किया। इन्होंने मात्र 170 दिन ही अपना शासनकाल पूरा कर सके प्रधानमंत्री के तौर पर और इनकी जन्म 1902 को हुई और 1987 को मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। यह अपना कार्यकाल 4 साल 291 दिन तक पूरा किए और इनकी मृत्यु 1984 में हो गई थी और इनकी जन्म 1917 में हुई थी। नेक्स्ट, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इनकी कार्यकाल 1984 से लेकर 1989 तक रहा। यह अपना कार्यकाल 5 साल 32 दिन पूरा किए और इनकी जन्म 1944 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1991 में हो गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1980 से लेकर 21 जून 1981 तक रहा। यह अपना कार्यकाल 223 दिन तक पूरा कर पाए और इनकी जन्म 1927 में हुई थी और इनकी मृत्यु 2007 में हो गई। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव
प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहा। यह अपना 4 साल 330 दिन पूरा किए। इनकी जन्म 1921 में हुई थी और इनकी मृत्यु 2004 में हो गई। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और इनकी कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर 1 मई 1996 तक ही रहा। यह मात्र 16 दिन ही प्रधानमंत्री बन पाए। इनकी जन्म 1924 में हुई थी और इनकी मृत्यु 2018 में हो गई। उसके बाद एच डी गौड़ा प्रधानमंत्री बने। इनकी कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक रहा। यह अपना कार्यकाल 324 दिन पूरा किए। इनकी जन्म 1933 में हुई थी और इनकी मृत्यु 2021 में। गुजराल प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक रहा। यह अपना कार्यकाल मात्र 332 दिन पूरा कर पाए। इनकी जन्म 1919 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1919 में हुई थी और इनकी जो मृत्यु था वह 2012 में हो गई। 2012, यहाँ 1912 लिखा गया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते और यह प्रधानमंत्री बने। यह अपना कार्यकाल 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक किए। इनका जन्म 1924 में हुई थी और इनकी मृत्यु 2018 में हो गई। और इन्हीं के कार्यकाल में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1999 का युद्ध, कारगिल युद्ध। नेक्स्ट, उसके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इनकी कार्यकाल 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक रहा। यह अपना कार्यकाल 10 साल 4 दिन पूरा किए। इनकी जन्म 1932 में हुई थी और यह अभिव्यक्ति बहुत ही बेस्ट प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा था। इनकी कार्यकाल बहुत ही लंबा समय तक चली। और उसके बाद 2014 में चुनाव हुआ और बीजेपी को मैंडेट आया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और इनकी कार्यकाल 26 मई 2014 से लेकर अब भी 2024 तक रहेगा। इनकी जन्म 1950 में हुई थी। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलना। वंदे मातरम। जय हिंद।